राम राम कोडर्स। आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे एंड आप डीपी की सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे, राइट? तो यस किरण। चलिए आज से क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लोग जानते भी नहीं है, इट्स न्यू क्वेश्चन, बट हाँ मजा आने वाला है। चलिए, हालांकि टैग पे मत जाना, सिर्फ इजी लिखा है, उतने इजी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, बता देता हूँ। वो आपको नंबर दे देगा, सिर्फ सपोज एन, ठीक है? एन 12 दे दिया आपको। तो आप नंबर को आप यू कैन ब्रेक इन 3 पार्ट्स, ठीक है? 12 का ब्रेक किया 6 में। बेसिकली द 3 पार्ट्स है n/2, n/3 एंड n/4। तो 12 के 3 पार्ट क्या होगा शिव? 6, n/3 होगा 4, n/4 होगा 3, राइट? 3 पार्ट। अब आप 6 को भी 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ऐसे आप ब्रेक करोगे एंड एट द एंड आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि 12 से, अगर सपोज आप ये 3 पार्ट में ब्रेक किए तो इनका सम क्या है शिव? 13। क्या आपको जो अगर आप फर्दर ब्रेक करते हो 6 को और आपको कुछ और, सपोज सम 7 आ गया, सपोज मैं मान देता हूँ 7 आ गया, तब क्या हो जाएगा ओवरऑल सम 7। इसका 6 से कॉरस्पॉन्डिंग 7 आया, +4 11, +3 14। दिस इज बेटर। तो ऐसा को अगर आप सपोज ब्रेक करते ही नहीं तो आंसर 12 ही होता, 12 कॉरस्पॉन्डिंग सम 12। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम सम आप कितना जनरेट कर सकते हो। वैसे तो पे क्वेश्चन समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ तो एक बार फिर से खुद के बता देता हूँ। मैं बोला आपको नंबर एन दिया है, आप एन को ब्रेक कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो। बट अगर ब्रेक कर रहे हो तो आपको n/2, n/3, n/4 3 पार्ट में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। वैसा नहीं कि आप आधा ब्रेक करोगे आधा नहीं करोगे। अगर ब्रेक करोगे तो पूरा नंबर करोगे 3 पार्ट में। कोई वो क्या करेंगे सिर्फ एक पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 12 + 6 18 आंसर बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। एक लेवल पूरा ब्रेक करोगे, एक लेवल ब्रेक करोगे एंड फिर आपकी इच्छा, कुछ सम को मैक्सिमाइज करना है। अगर आप ब्रेक नहीं करते तो सम 12 आता है, ब्रेक करे तो 13 आ रहा है। और अगर आप 6 को ब्रेक करके और मैक्स 6 को बड़ा कर सकते हो, करो। जैसे आपको एक नंबर को बड़ा जितना बड़ा कर सकते हो करो, एट एंड आपको सम रिटर्न करो। अंशु भी इस केस में अगर आप 6 को ब्रेक करोगे ना, अंशु देखो क्या हो जाएगा, 3 2 1। तो अभी भी सम 6 ही है, फर्क नहीं पड़ रहा। और इसमें आप जितना भी कर रहे हो शिफ्ट ब्रेक, या तो सम कमेगा या तो 6 ही रहेगा, तो इस कॉरस्पॉन्डिंग 6 ही आंसर होगा। सिमिलरली 4 का कॉरस्पॉन्डिंग 4 ही, इसका कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, तो आंसर 13 हो जाएगा, राइट? देखो आंसर 13 है, क्योंकि मैक्सिमम करना था, इधर 12 आ रहा था, इस वजह से 13 आ रहा है। या तो आपको बताना है मैक्सिमम सम क्या पॉसिबल है। हालांकि आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं है तो डू गिव इट अ रीड, जस्ट पॉज करो, समझ जाओ। क्यों आपको समझ में आया क्वेश्चन? यस किरण, समझ में तो आया। बताइए sir। थोड़ा लाइक अलग टाइप का है, कैसे सॉल्व किया जाए, हालांकि है सिंपल। यस किरण, अगर हम लोग देखें तो हर लेवल पे तो हमें 3 बार डिवाइड करना ही है। अगर हमने डिसाइड कर लिया कि डिवाइड करना है तो हमें तीनों नंबर से डिवाइड करना है। हम्म। अब जैसे कि हमारे पास लास्ट एग्जांपल पे अगर हम जाएं, 16 था, सॉरी 13 12 था, था। राइट? 13 नहीं, तो 12 था, नंबर सॉरी। हमें 12 दिया। हाँ हाँ। हम्म तो फिर हम्म उस जगह पे हमने डिवाइड किया, फिर हमने 6 निकाला, 4 हम्म निकाला और 3 निकाला। इसमें तो हम्म। खैर कोई रिपीटेशन नहीं है, पर अगर मान हम्म। लीजिए हमारे पास कोई नंबर होता, सपोज 32, इसमें तो उसमें इसमें हमें रिपीटेशन तो आ जाएगा अगर आप 6 वाले को डिवाइड करते हो। क्या होगा? 6/2 3, 6/3 2, 6/4 1, यस। राइट? 3 देखो। तो अब इस लेवल पे अब हमें जब वापस से 3 मिला है तो हमें हमारे पास पता होना चाहिए कि अब एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया कि 3 को फर्दर अब हम डिवाइड करें या फिर 3 को हम्म एज इट इज रख लें, तो हमें हम्म। किस टाइम पे मैक्सिमम सम मिल रहा है। तो ये चीज हमें एक बार में डिसाइड कर लेंगे, फिर अगले बार से हम ये कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो और शो हर लेवल पे बेसिकली अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज बता रहे हो, कहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में लग रहा है? राइट, ओके, दैट्स और फाइन, बट रिकर्सन तो बहुत बहुत ही सिंपल है कि अगर हमने डिसाइड कर लिया तो तीनों जगह पे डिवाइड करते चलना है रिकर्सिवली। फिर जैसे कि 3 नंबर है तो हर तीनों नंबर को अलग अलग से डिवाइड करके उनका लेना है। नहीं शुभ, देखो आप डीपी बता रही है मेरे को, आप मेरे को लॉजिक बोलिए कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या हर बार डिवाइड करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गैस सोचने से, अगर 1 है, ठीक है, अगर 1 को आप डिवाइड करते हो शुभ, तो क्या होगा ना, 1/2 0, 1/3 0, 1/4 0। तो अगर आप ये वाला लोगे तो आंसर आपको 0 आएगा। अगर आप ये राइट। पार्ट लोगे तो आंसर 1 आएगा, बट यू वांट द मैक्सिमम। तो आपका आंसर इसमें डिवाइड नहीं करना चाहिए आपको, डिवाइड नहीं करना यस। प्रॉफिटेबल है। तो आप इस पर क्या बोलोगे? तब अगर आप हर बार डिवाइड करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, मैक्सिमम कभी नहीं आएगा, आपको मैक्सिमम आंसर चाहिए। तो आप कब डिवाइड करोगे, यस कब नहीं करोगे, थोड़ा बताइए। करण, डिवाइड में हम तभी करेंगे जब हमें डाउन वाले लेवल से हमें करंट जो वैल्यू अगर हम डिवाइड नहीं करें उससे ज्यादा प्रॉफिट मिले,
तो हम डिवाइड करेंगे, अगर उससे कम हो जाए हमारा जो समय, देन वी वोंट डिवाइड। हाँ, और अभी शुभ ठीक बोल रहा है guys, देखो अभी मैं आई गॉट और हर एक लेवल पे ये रिकर्सिवली होगा, जैसे कि 12 6 4 3 एक बना 12 से, तो उसमें अब 6 वाले पे फिर ये रिकर्सिवली होते जाएगा, फिर हाँ, ये 3 आप वाले पे रिकर्सिवली होते जाएगा। आप ऐसे आप बोल 6 के कॉरस्पॉन्डिंग का मैक्सिमम निकालोगे, उसका वैल्यू ये होगे 4 के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम प्लस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग राइट, मैक्सिमम, देन यू ऐड देम। इंटरनली ये रिकर्सिवली होगा। अब हमने 30-40 वीडियो लगभग बना लिया है रिकर्शन बैक ट्रैकिंग पे, तो ये ऑडियंस रिलेट कर पा रही होगी। गाइस इंटरनल पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप शुभ समझाने का कोशिश करे, बट हाँ शुभ जो लॉजिक बता रहा है वो मेरे को समझ में है, और जितना मेरे को समझ में लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। शुभ बोल रहा है अगर नंबर n है, ठीक है, तो पहली बात तो दो कैसे कि मैं डिवाइड करूं कि नहीं करूं, ये सोचना चाहिए, क्योंकि इधर आपको एग्जांपल दिया है मैं, अगर अपने पास 1 था शुभ, तो उसको डिवाइड करने से मेरा नुकसान है, मतलब कुछ फायदा नहीं है, तो इधर आई शुड हैव अ थॉट कि डिवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कैसे सोचूं शुभ, अगर मैं n को डिवाइड करता हूँ क्या क्या होगा, n/2 n/3 n/4। अब कोई मैथ्स वाला बच्चा के बोलेगा भैया तीनों का सम तो ऑलरेडी 13 n/12 होता है, तो इधर ऑब्वियसली हमेशा ज्यादा होगा नहीं, हमेशा तो नहीं होगा, मैं प्रूफ किया बिकॉज वी आर टेकिंग इंटीजर पार्ट, हम लोग सिर्फ इंटीजर पार्ट ले रहे हैं, तो ये कभी मत बोल देना, ठीक है। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम कैसे डिसाइड करेंगे शुभ, अगर मैं इसको डिवाइड किया और मैं बोला कि n/2 का जो मैक्सिमम है इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम है, n/3 कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम है, n/4 कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम है, इन तीनों का सम अगर n से छोटा है, इन तीनों का सम अगर n से छोटा है, तो मतलब डिवाइड किया वो वेस्ट था, करके फायदा नहीं हुआ शिफ्ट, तो मैं डिवाइड और नहीं करूंगा। देन आई विल टेक n के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या होगा शिफ्ट n। भाई ऐसे तू इतना है तो तू मत जा, अगर चलो अगर उल्टा ऐसा हो गया, सम n से बड़ा हो गया, तो n के कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट आंसर क्या हो जाएगा सम, इस तेरे को देने से मेरा फायदा है तो मैं तेरे को दे दूंगा। तो अगर सिर्फ हम ऐसे करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। लॉजिक ओवरऑल यही है कि हम डिवाइड करके देख लेंगे, देखेंगे क्या वो हो रहा है, अगर उसका सम जो हो रहा है अगर अपना मैक्सिमम से n से बड़ा हो रहा है तो उसको देने में फायदा है, अगर बड़ा नहीं हो रहा तो n को ही रख लो भाई, क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़ा सेंस बन रहा है, देखो इधर एग्जांपल 12 था, ठीक है शुभ, तो 12 का मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई डिवाइड कर दो पहले तो 6 4 3। अब इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू लाओ, तो आई नीड व्हाट मैक्स ऑफ 6, आई नीड सॉरी वैल्यू ऑफ 6, लेट्स से वैल्यू ऑफ 6, 6 का वैल्यू 6 नहीं, 6 का भी कुछ मैक्सिमम होगा ना, सब 12 का मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो डिवाइड किया, तो सब रिकर्सिवली इसको ये होते तो जाएगा। रिकर्सिवली सोचो, तो 6 का भी कुछ ना कुछ मैक्स होगा वैल्यू, प्लस वैल्यू ऑफ 4 प्लस वैल्यू ऑफ 3, और शुभ अगर ये मिल के 12 से छोटा है तो डिवाइड किया हुआ मेरा सेंस ही नहीं बनता, तो 6 का जो मैक्सिमम है 4 का दोनों मिलकर अगर छोटा तो नहीं करूंगा, अगर नहीं है छोटा चलो मैं मानता हूँ बड़ा है तो डिवाइड करने का दिस मेक सेंस, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, सिर्फ 6 पे वही काम करूंगा, क्या डिवाइड इट अगेन 3 2 1, राइट शुभ। अब फिर थोड़ा नीचे और 3 पे वही काम करोगे, क्या करोगे शुभ डिवाइड, तो 1 1 0। अब शुभ बताओ मेरे को, आप बेस के सीख सकते हो राइट, अगर 1 तो उसका मैक्सिमम 1 ही है, ये अभी भी हम लोग देखें कि अगर आप अपने पास 1 रीच करे तो 1 से 1 से तो तीनों डिवीजर अपने बड़े ही हैं, अगर 1 पहुंच गया तो अब तो वो 0 ही देगा, तो 1 तीनों पहुंच केस में। गया तो इसका आंसर 1 ही होगा राइट, राइट 1 इसका भी 1 और 0 का आंसर 0, ये अपने बेस के सीख सकते हैं आराम से। 0 तो और मैं 1 बोले का कि 0 होगा, 0 तो और 1 अगर होगा। अगर हम लोग तो हम लोग डीपी बना देंगे, बेसिकली बेस केस 1 का आंसर 1 है, शुभ 0 का आंसर 0 है। मैं बोला कि शुभ 3 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं डिवाइड करता हूँ मेरा आंसर क्या आ रहा है, मैक्सिमम ऑफ 1 व्हिच इज 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ 1 व्हिच इज 1 प्लस मैक्सिमम 0 0, तो आंसर आ रहा है 2, 3 कॉरस्पॉन्डिंग 2। पर शुभ क्या है, अच्छा ही बात है, डिवाइड किया में कुछ फायदा होगा, 3 नो, कॉरस्पॉन्डिंग तो इससे तो अपना 3 ही होगा, पहले ही ज्यादा था। यस, हाँ, तो 3 का 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब शुभ इधर आते हैं थोड़ा 2, अब 2 क्वेश्चन सोचो डिवाइड अगर आप करोगे शुभ क्या होगा, n/2 1 1 0, 0 0 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 इसके अगेन कॉरस्पॉन्डिंग 0 0, नॉट तो ना भाई प्रॉफिटेबल। तो नहीं करो भाई, 2 का मैक्सिमम क्या है, 2 ही रहने दो, 2 1 का तो आपको पता ही है क्या है 1, तो इधर 1 से शुभ अपने क्या आ रहा है, 3 का मैक्सिमम आया 3, 3 2 का मैक्सिमम आया 2, 1 का आया 1, तो मैक्सिमम आ रहा है 6, ठीक है, वो तो अपना ये था ही, यस। तो डिवाइड किया, ठीक है, मतलब नुकसान नहीं है फायदा नहीं है, डन दो, मतलब नुकसान नहीं है, क्यों मेहनत करना डिवाइड, अपने अपने से बड़ा वैल्यू मिल नहीं रहा, तो 6 आया इसका आंसर। अब ऐसे शिफ्ट 4 का हम लिखेंगे, एंड 4 का क्या होगा, n/2 2, n/3 1 और 1, और 2 का कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या है 2, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग 1, तो ओवरऑल हो गया 4। तो अगेन फायदा नहीं हुआ, पर इसको हम स्टोर कर देंगे शिफ्ट, फायदा भैया अभी हम लोग को नहीं हो रहा, पर इसको स्टोर करने से हमको आगे डीपी के रूप में फायदा मिल जाता है, तो 4 का कॉरस्पॉन्डिंग आंसर है 4 राइट।
एंड शुभ 6 का कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या होगा? 6 अभी अभी निकालिए आपने। और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या है? पहले ही निकाल चुके हैं 3। The answer is 6 plus 4 plus 3, 13. And 13 is greater than 12, right? The answer is 13. और करण, एक अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचें हम्म तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी हम्म, डिविजिबल है, तब तो तो फायदा हमें है ही। डिवाइड करने में हमेशा प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट ऑब्वियस बात है। और अगर नहीं है तो हमें लॉस ही होगा, हम नहीं करेंगे। अगर नहीं है शुभ तो हमेशा लॉस होगा, हाँ। अगर नहीं यस, मतलब इक्वल रह जाएंगे क्यों? वो भाई। फ्रैक्शनली पार्ट तो लॉस हो जाएगा ना, और फर्दर इक्वल प्रोसेस में भी लॉस ही होते जाएगा। नहीं शुभ नहीं, आप हमेशा ये नहीं बोल सकते, ये बात बहुत के मन में आया होगा देखो, क्योंकि जनरली आप डिवाइड करते भी हो ना शुभ, तो n/2 प्लस n/3 प्लस n/4 क्या होता है शुभ? 13 n/12। तो ये होता है 1 प्लस n/12। तो अगर लॉस टू फ्रैक्शनल पार्ट, सपोज दिस इज n होल 1 प्लस 1/12। अगर फ्रैक्शन से 1/12 है, आप नहीं बोल सकते कि 1/12 से ज्यादा लॉस हुआ ना कम लॉस हुआ, तो यू हैव टू डिवाइड एंड चेक, नहीं तो क्वेश्चन मैथ से हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप बोलोगे अगर स्टिल वो आई थिंक वी शुड ट्राई एक बार तो। अगर किसी भी लेवल पे अगर तीनों ही डिविजिबल हैं, 2 से तभी भी, डिवाइड 4 करो। से भी और 3 से भी, तो फर्दर डिवाइड नहीं करके सीधा उनके डिविडेंड्स को के सम करके रिटर्न कर सकते हैं। तो शुभ आप बोल रहे बेसिकली जैसे अगर कोई नंबर 4 into 3 होता है, मतलब 4 into 3 का बेसिकली 12 का, अगर वो किसी नंबर कोई नंबर 12 का मल्टीपल है, तो नंबर मल्टीपल ऑफ 12, तब उसको आप डिवाइड करोगे, नहीं तो आप डिवाइड ही नहीं करोगे, आप ये बोल रहे हो, राइट? यस, फिर आई हाई डाउट, सस्पिशियस लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि 1/12 के एक्स्ट्रा पार्ट में से अब कितना ठीक पार्ट है। कंट्रीब्यूशन होगा। हालांकि इसको भी ट्राई एक करेंगे एक एक बार। बट आई थिंक यस, ये अप्रोच समझ में आ गया आपको, राइट? तो इधर यस, सिंपल हम लोग को बस, अगर मैं ट्री को बिना बात करूँ तो बस यही बात है कि हम ट्री डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके जो मैक्सिमम आंसर है, अगर इट्स ग्रेटर देन आवर ओन नंबर, देन वी विल अपडेट आवर आंसर। नहीं तो अपना आंसर जो अपना ओन नंबर था वही होगा। सिंपल और एकदम, अगर बेसिक ब्रूट रिकर्शन का बात, राइट? बस और डिवाइड ऑडियंस कर लो। समझ भी पा रही होगी हाँ। ये कैसे हालांकि ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में ये ऑर्डर ऑफ एन का काम हो जाएगा ये। हालांकि मैं बहुत इन डेप्थ चला गया इसमें, अगर मैं ऊपर से बोलता तो आपको आराम से डिवाइड कर देता कि n/2 n/3 n/4 कर लो, उन लोग का आंसर सम कर लो, जो अपने का काम है। अगर वो ज्यादा है तो अपडेट करो, नहीं तो भाड़ में जाए। रिटर्न रिकर्शन सिंपल क्वेश्चन गाइस। हालांकि आप लोग इतना वीडियो देख चुके हो तो आपको इन डेप्थ तो समझ में आना चाहिए मेरे साथ, तो इसमें इन डेप्थ चला गया, मैं तो जाता नहीं हूँ। यस, यस, इसीलिए तो सीक्वेंशियली प्लेलिस्ट बनाने का फायदा है। अगर कोई रैंडम ही वी आर देखे तो आई ग्रोइंग एम टुगेदर। सॉरी। रैंडम ही देखे तो आपको नहीं बन रहा होगा, सोचे हुए क्या हो गया अचानक से, ट्री व्री भैया बना दे रहे हैं अचानक से। तो थोड़ा एक बार सिर्फ सीरियल पर देखने से फायदा होगा, राइट? ठीक है, यस, तो यस, क्या स्टेप है? वी हैव थ्री इंटीजर्स, सेट a इज इक्वल टू रिकर्शन ऑफ n/2 एंड b इज इक्वल टू रिकर्शन ऑफ क्या शुभ n/2, राइट? n/3 बाय 3। एंड int c इज इक्वल टू int क्यों दे रहे गाइस हम लोग, क्योंकि हमको उसका मैक्सिमम चाहिए, n/2 का भी जो मैक्सिमम है वो चाहिए, n/4 मतलब उसका, राइट शुभ? उसका इंटीग्रल पार्ट चाहिए। हाँ तो उसका मैक्स नहीं, मैं शुभ गाइस को बोलेंगे कि आप n/2 ही कर देते, रिकर्शन क्यों लिखे हो? क्योंकि हमको n/2 का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, n/3 का मैक्सिमम चाहिए, n/4 का मैक्सिमम, और तीनों का मैक्सिमम को देखना है। इफ a प्लस b प्लस c तीनों का मैक्सिमम मिलकर अगर n से बड़ा है शुभ, तो क्या करेंगे तब? ठीक है भाई, तब हम रिटर्न कर देंगे क्या शुभ? ये बड़ा है भाई अपने से, नहीं है तीनों मिलके भी तो n नहीं भाई अपना, जो नहीं है पार कराएगा। आई थिंक दिस इज अ स्मॉल कोड, काम कर जाना चाहिए अनलेस देयर इज अ कंपाइलर। ओके शुभ, इसका आंसर 13 है, राइट? यस, या ये आराम से काम कर लिया। ये तो रिकर्शन सही हो गया। हालांकि टीआई ये आता तो तो सिर्फ बेटर रहता है। सिर्फ टीआई आना चाहिए, देखो इन एक्सपेक्टेशन में लिखे ऑफ एन, बट दिस इज नॉट ऑफ एन, एक कॉल मल्टीपल होने वाला है। अभी हम डेमोन्स्ट्रेट भी किए थे, राइट? मल्टीपल कॉल्स कितनी बार। ठीक है, बट ये वाले का फॉर द ऑडियंस चेक हम दिखा 10 टू देते द हैं पावर 6 भी लिखा हुआ है, ये लोग गजब है यार। n+1 कैसे करेंगे? करें वहां पर तो 10 टू द पावर 6 + 1 करना पड़ेगा ना। हाँ सो सॉरी। ठीक है, पॉइंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, राइट? डीपी ऑफ आई इक्वल टू क्योंकि माइनस n तक नंबर जा सकता है अपना। वन। आप देख सकते हो इफ डीपी ऑफ एन इज इक्वल नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न करो उसका आंसर। सेम स्टेप है इसको, नया डीपी ऑफ एन। n नहीं तो शुभ क्या करो, रिटर्न करो, सेव रिटर्न करो करते जरा, टाइम। इधर भी सेव करो, दैट्स इट। इतना ही है तो, हालांकि अभी एक्सेप्ट हो ही जाएगा, बट तब मेरे हिसाब से नहीं होता तो अच्छा था।
पर गाइस आपको ऐसे इसको इंटरव्यू में ट्राई मत जी, करना। देखो देखो इसमें तो टाइम नहीं लगेगा, टेस्ट केस बहुत वीक है जीएफजी पे। बहुत वीक टेस्ट केस। नो इश्यू, अब जो शिव बोला था इसको अगर ट्राई करने बैठो तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आई रिकमेंड यू आपको ट्राई करना एक बार, एंड कमेंट से बताना शिव, ठीक है ना, कि वो सही हो रहा है ना गलत हो रहा है। हालांकि मेरे को लगता नहीं सही होगा कहीं ना कहीं, हालांकि जीएफजी में टेस्ट केस बहुत वीक दिया हुआ है तो क्या पता पास कर जाए, बट वो 1/12 वाला ग्लिच रह जाएगा मन में कि क्या पता इससे बड़ा फ्रैक्शन हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और बोलोगे क्योंकि भैया आप हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं किया, आप खाली हार्ड हार्ड करने से आप ग्रो नहीं करोगे, हाँ हार्ड चलते बीच में माइंड रिलैक्सेशन थोड़ा चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो बहुत तड़ाकेदार आने वाला है, या स्टे ट्यून्ड, ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद।